माइक्रो बिहेवियर्स पर काम करके आप खुद को एक बेहतर लीडर बना सकते हैं। अब तक आप यह समझ ही गए होंगे कि लीडरशिप एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसमें भी कुछ छोटी छोटी चीजें आती है जिसे आप एक एक करके सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए पढ़ना एक स्किल है, लेकिन उसे सीखने के लिए आप सबसे पहले अल्फाबेट्स सीखते हैं, फिर उनसे शब्द बनाना, फिर उन शब्दों से सेंटेंस बनाना सीखते हैं, फिर आप ग्रामर सीखते हैं, तब जाकर कहीं आप अच्छे से उसे भाषा को बोल पाते हैं। ठीक उसी तरह से लेखक ने देखा कि लीडरशिप के लिए जिन चीजों को सीखने की जरूरत होती है उन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है काम पूरा करवाने की क्षमता और दूसरा है लोगों का ख्याल रख सकने की क्षमता। दुनिया के सारे लीडर्स इनमें से एक काम में माहिर होते हैं। इसके बाद लेखक ने दोनों कैटेगरी के अंदर 3 और कैटेगरी बनाई। कुल मिलाकर 22 स्किल्स को 6 ग्रुप्स में बांटा गया। पहली कैटेगरी यानी काम पूरा करवाने की क्षमता में जो स्किल्स आते थे वो थे प्लान करना और उन पर अमल करना। इस ग्रुप के अंदर जो दूसरे जरूरी स्किल्स आते हैं वो है सबसे जरूरी कामों को पहचानना, काम को ऑर्गेनाइज करना, दूसरों से काम करवाना और समय पर काम पूरा करवाना। इसके बाद लेखक ने इन 22 स्किल्स के अंदर भी 79 छोटे छोटे स्किल्स बनाए जिन्हें की हर रोज प्रैक्टिस किया जा सके। अगर आप इन 79 स्किल्स में से एक स्किल को एक एक करके उसमें खुद को बेहतर बना सके तो आप बहुत जल्द एक महान लीडर बन जाएंगे। लेखक का आइडिया यह है कि आप एक बार में सिर्फ एक स्किल को उठाएं और उसे तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक वो आपकी आदत में ना बदल जाए। इसके बाद आप दूसरी स्किल को उठाकर उसे प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। इस प्रक्रिया को चेनिंग कहा जाता है। एक बार जब आप यह करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि आप हर दिन की जिंदगी में एक बेहतर लीडर बन रहे हैं। लीडर हैबिट फार्मूला की मदद से आप इन माइक्रो बिहेवियर को अपनाना सीख सकते हैं। किसी भी नई आदत को अपनाना आसान काम नहीं है, चाहे वो आदत कितनी भी छोटी क्यों ना हो। इसलिए आपको एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है जिसकी मदद से आप इन आदतों को आसानी से अपना सके। इस सिस्टम का नाम है लीडर हैबिट फार्मूला, जो कि क्यों और व्हाट के प्रिंसिपल पर काम करती है। क्यों एक ऐसी चीज होती है जो आपको यह याद दिलाती है कि आपको एक काम करना है और रिवाइव वो होता है जो कि आपको एक काम करने के बाद मिलता है। हर एक आदत का एक क्यों होता है और एक रिवार्ड होता है। आपको यह देखना होगा कि माइक्रो बिहेवियर को अपनाने के लिए सही क्यों और रिवार्ड कौन से हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आपके पास आकर कोई शिकायत करता है। ऐसे में आपको उस व्यक्ति से सही सवाल पूछने हैं जिससे आपको यह पता लग सके कि उस व्यक्ति को असल में क्या चाहिए। ऐसे में सवाल पूछने की आदत का क्यों हो गया किसी का शिकायत करना। जब भी आपके पास कोई व्यक्ति शिकायत लेकर आए, आपको यह तुरंत याद आ जाना चाहिए कि आपको उसकी समस्या सुलझाने के लिए उससे पूछना है, मैं आपकी समस्या को सुलझाने के लिए क्या कर सकता हूँ, या फिर आपको क्या चाहिए। इसके बाद आपको यह देखना है कि इस माइक्रो बिहेवियर से आपको क्या रिवार्ड मिल सकता है। रिवार्ड वो होना चाहिए जो कि आपको अंदर से एक सुख दे। यह सुख वो होना चाहिए जो कि आपकी पर्सनालिटी से मेच खाए। आपको सबसे पहले यह जानना होगा कि कौन सी चीज आपको पसंद आती है और इसके लिए आपको खुद को जानना होगा। आप लीडर हैबिट क्विज की मदद से यह जान सकते हैं कि आपकी पर्सनालिटी क्या है। इससे आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस स्किल को सीखने में आपको आसानी होगी और किसे अपनाना आपके लिए मुश्किल होगा। एक बार आपको यह पता लग जाए कि कौन सा रिवार्ड आपको पसंद आता है तो आप उस रिवार्ड को उस आदत से जोड़ने की कोशिश कीजिए जिसे आप अपनाना चाह रहे हैं, ताकि आप जब जब वो काम करें आपको वो रिवार्ड मिलता रहे। इस तरह से आपका वो काम बार बार करने का मन करेगा और आप उस आदत को आसानी से अपना पाएंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस बुक समरी की अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे।